प्यारे दोस्तों, आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। निरंतर इस मंत्र के जप से क्या शक्तियां, क्या सिद्धियां एक साधक को प्राप्त होती हैं, और इस महामंत्र की शक्ति के रहस्य को भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान शिव के मुख से निकला हुआ यह महामंत्र है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत को अपनी सृष्टि से संचालित करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, वो रुद्र जो सबके अंदर व्याप्त है। शिव संपूर्ण देवों की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व के कारण है। ऐसे महादेव के मुख से निकला हुआ यह मंत्र कितना शक्तिशाली होगा, कितनी असीमित ऊर्जा लिए हुए होगा, इसको शिव भक्त समझ सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र को जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया। इसका अर्थ है कि जो शिव सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम है। शिव पुराण कहता है कि जो भी इस मंत्र का सच्चे हृदय से जप करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि की सारी शक्तियां इस मंत्र में समाहित है, और इस मंत्र को नित्य जपने से क्या चमत्कार जीवन में होते हैं, इसको जानने से पहले संक्षेप में जानते हैं कि इस मंत्र का प्राकट्य, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और जब यह अग्निस्तंभ अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तो इस अग्निस्तंभ के 5 मुख थे। ये 5 मुख इस सृष्टि के ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त 5 भूतों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही जिस शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, वो शब्द ओम था। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय अग्नि स्तंभ के 5 मुखों से प्रकट हुए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में किसी भी लग्न, तिथिवार या योग का विचार नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय इस मंत्र का जप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सुप्त नहीं होता, हमेशा जागृत रहता है। नमः शिवाय का जो न है, वो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, म जल तत्व को, शी अग्नि तत्व को, व वायु को, और यह आकाश तत्व को दर्शाता है। और संपूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु यही महामंत्र है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र के नियमित जप से क्या चमत्कार होते हैं। तो सबसे पहला चमत्कार जो इस मंत्र के नियमित जप से होता है कि बहुत तेजी से इसके साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि यह मंत्र हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है हमारे विकार, राग, द्वेष, अहंकार आदि हृदय की मलिन। जब तक यह विकार मनुष्य के अंदर से समाप्त नहीं होते, तो पूजा पाठ, मंत्र जप बाह्य स्तर तक रह जाता है, अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय के निरंतर जप से हृदय की मलिन धुल जाती है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा का बल बढ़ने लगता है। और जब आत्मबल विकसित होता है, तो एक साधक, एक शिव भक्त सूक्ष्म देवीय संकेतों को पकड़ने लगता है, देवीय ऊर्जा से, शिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज माना गया है, और पंच तत्व के प्रतीक इस मंत्र का निरंतर जप शिव भक्त की आत्मा और हृदय की गहराइयों में पहुंचकर शिव से उसका साक्षात्कार कराता है। दूसरा बहुत बड़ा चमत्कार या प्रभाव इस मंत्र का है कि मानव शरीर में, इस प्रकृति में जितने भी पंचतत्व हैं, उन सब का संतुलन बनाए रखता है। अर्थात ओम नमः शिवाय के साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सहज में प्राप्त हो जाती है। और यह सत्य है कि जीवन में यदि संतुलन नहीं है, तो व्यावहारिक रूप से व्यक्ति असफल हो जाता है। गृहस्थ जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब के बीच सामंजस्य बैठाना होता है। ओम नमः शिवाय के जब से यह गुण सहजी साधक के अंदर विकसित होने लगता है, और शिव कृपा से अपने जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य इस मंत्र के प्रभाव से एक साधक, एक भक्त बैठा पाता है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन के सुंदर मूर्ति वह बखूबी रखते हैं। आप देखिए, उनके शीश पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में विशैला नाग सुशोभित है। जहां चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वहीं नाग के विष की एक बूंद भी जीवन के लिए घातक हो जाती है। कितना अद्भुत संतुलन शिव इन दोनों के बीच दिखाते हैं। अर्धनारीश्वर है,
शिव पुरुष और स्त्री का सिलित रूप, तो इन दोनों रूपों के बीच अद्भुत संतुलन का प्रतीक शिव है। गृहस्थ होते हुए भी वैरागी हैं, शमशानवासी है, और शिव की यही अद्भुत ऊर्जा, उनका यह अद्भुत गुण इस पंचाक्षरी मंत्र के नियमित जप से एक साधक में प्रकट हो जाता है। यहां पर हमें यह समझना है कि यदि किसी भी प्रकार का संतुलन इन पांचों तत्वों के बीच में होता है तो मानव शरीर पर, उसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, अनेकों रोगों का कारण बनता है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग प्रकट होने लगते हैं और शरीर रोगों का घर बन जाता है। और ओम नमः शिवाय का जप विष रूपी इस नकारात्मकता को, इस संतुलन को समाप्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, अवचेतन मन को जागृत करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है और वह रोग मुक्त होकर एक सुंदर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तीसरा प्रभाव इस मंत्र का है कि यह समस्त पापों का नाश करने वाला मंत्र है। देखिए, चाहे दैहिक है, दैविक है या भौतिक पीड़ा है, इन सब के मूल में एक इंसान के प्रारब्ध, उसके संचित कर्म होते हैं, जिनका भोग हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंग हो, उसे भोगना पड़ता है। और जब इस मंत्र के नियमित जप से मनुष्य का हृदय निर्मल होने लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, भय, लज्जा आदि विकार समाप्त होने लगते हैं। जब इस स्थिति पर साधक पहुंचता है तो उसके जो पाप हैं, उसके जो प्रारब्ध हैं, वह कटने लगते हैं, मिटने लगते हैं, पुण्य कर्मों का उदय होने लगता है। और शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जब मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब भगवान शिव मां पार्वती को इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के महत्व के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस मंत्र के नियमित जप से समस्त पापों का नाश होता है। चौथा प्रभाव इस मंत्र का है कि इस मंत्र का नियमित जप मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो भौतिक सांसारिक इच्छाएं हैं वह समाप्त होने लगती है। ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है, ये भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है और भगवान के समस्त दिव्य अलौकिक गुण इस मंत्र में विद्यमान है। और महादेव का एक बहुत बड़ा गुण है, उनकी विशेषता है कि वह अपने भक्तों को इस संसार से, सांसारिक बंधनों से मुक्त करते चले जाते हैं। तो इस मंत्र के नियमित जप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी समझ में आता है कि यह जो भौतिक जीवन है, यह माया और प्रपंच से युक्त है और इसमें मानव जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। यह समझ विकसित होने लगती है। अब चूंकि हृदय निर्मल हो जाता है इस मंत्र के जप से, तो भौतिक इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और शिव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति इस माया के प्रपंच से उबड़ जाता है। क्योंकि यह जो मंत्र है हमारी विश्व रूपी मलिनताओं का, विकारों का नाश करता है। देखिए, संपूर्ण संसार शिव का ही प्रतिरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि शिव से ही उत्पन्न होकर प्रलय काल में शिव में ही विलीन हो जाती है। महादेव के मन से चंद्रमा महादेव के चक्षु अर्थात उनके नेत्रों से, सूर्य कानों से, वायु और प्राण हृदय से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और इन्हीं महादेव के मुख से उत्पन्न यह पंचाक्षरी मंत्र, इससे उत्पन्न वाइब्रेशंस बहुत व्यापक प्रभाव डालती है। न सिर्फ साधक इसके जपने वाले के मनोमस्तिष्क पर, बल्कि आसपास के वातावरण पर बहुत तेजी से मोह और माया के बंधनों को काटती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जो ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रा चक्र तक पहुंचने के लिए मचलती है और निरंतर साधक के जप से, इस मंत्र के जप से वह जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति अंत में अपने शिव से मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार यह जो मंत्र है मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है। और स्कंद पुराण में इस मंत्र की महत्ता के बारे में बताया गया है कि जिसके मन में ओम नमः शिवाय का वास होता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप, यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है, लौकिक पारलौकिक सुख प्रदान करने वाला है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका सिर्फ जप ही काफी है। यही मंत्र शिव वाक्य है और यही मंत्र शिव ज्ञान है और इसके जप की विधि भी कोई कठिन नहीं, बहुत सरल विधि है। किसी भी समय चलते फिरते, कैसे भी उठते बैठते आप इस मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं।
यदि किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजा के बाद अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा शिवालय तीर्थ घर में या किसी साफ शांत जगह पर कम से कम 108 बार प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इस मंत्र के पा करोड़ जप करने से जो व्यक्ति है वह शिव समान हो जाता है और शरीर छोड़ने के बाद शिवलोक में स्थान पाता है। अगला बहुत बड़ा प्रभाव इस मंत्र का है कि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राहु केतु शनि यदि कुंडली में दोषपूर्ण है तो उनका जो बुरा प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। विशेषकर राहु जनित पीड़ा और शनि से उत्पन्न पीड़ा में इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। काल सर्प योग से अगर पीड़ित हैं तो भी इस मंत्र का जप बहुत शुभ परिणाम देता है। इसके लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर थोड़ा गंगा जल, अक्षत और चंदन उसमें मिलाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए लगातार 21 दिन तक शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके अलावा उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव का जो ये महामंत्र है, भगवान शिव का इसके जो लाभ है, जो चमत्कार है, वह अनगिनत है, वो वर्णन से परे हैं। फिर भी जिनका वर्णन ये हो पा रहा है उनमें एक ये है कि उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसने भी इस मंत्र को अपनी जीव अपने हृदय में धारण कर लिया है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को वो जानने लगता है क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी बॉडी है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। उसका सहस्र राज्य चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और सूक्ष्म जगत की तमाम जो हलचल हैं उनको वह पकड़ पाता है, उनको अनुभव कर पाता है। इसके अलावा भौतिक और आर्थिक उन्नति, भौतिक सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह महामंत्र है। इस मंत्र के नियमित जप से समस्त देवों की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। साथ ही भगवती की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जहां शिव कृपा होती है वहां भगवती का आशीर्वाद भक्तों को सहज प्राप्त होता है। शिव के जो गण है वह प्राप्त होते हैं और विशेषकर हनुमान जी की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में हर प्रकार के ताप और पापों को काटने वाला महामंत्र शिव मंत्र है। हर साधक को, हर भक्त को, हर व्यक्ति को इस मंत्र का जप नित्य करना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।